जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन जे.एंड.के में 2014 में हुआ था। जे.एंड.के में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 एसटी और 7 एससी। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए जे.एंड.के में, तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर है। पीडब्ल्यूडीज जो हैं वो हमने अपने इलेक्टरल रोल में खास तौर से मार्क किए हैं ताकि उनको भी वोटिंग सुविधा दे सकें। वो 67,000 हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास जे.एंड.के में हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं। आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं 18 से 19 साल की एज में, वो भी लगभग 3.4 लाख हैं। तो ये एक हुआ ओवरव्यू ऑफ दी वोटर्स। अगर इसमें महिलाओं की संख्या देखें तो इसमें निरंतर जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 954 है, यानी 100 पर 954 महिला मतदाता हैं। 16 एसीज ऐसी हैं जिसमें ये संख्या 1000 से ज्यादा है, और फीमेल इलेक्टर्स को इस एसएसआर में करीब करीब 1.35 लाख जोड़ा भी गया है। फ्रेंड्स, हमारा एक बहुत बड़ा रोल फोकस इस बार के इलेक्शन में है कि युवा मतदाताओं को हम अपने साथ में खास तौर से जोड़ें, यानी उनको रजिस्टर भी करें वोटर्स में और उनको मतदान पे लाने के लिए भी किसी तरह से प्रेरित कर सकें। अगर 20 से 29 में हम टोटल देखेंगे तो काफी सारे मतदाता, जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया आपको, वो हमारे इलेक्टरल रोल्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट में अगर हम आपको बताएं तो जो ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशन है, अभी तक मैंने आपको इलेक्टरल रोल के बारे में बताया। अब पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी। हालांकि 1500 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, बट इनमें संख्या 747 एवरेज है। ज्यादातर रूरल हैं। 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशंस पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर। और बहुत सारे बूथ, जैसा करीब करीब 80 के ज्यादा, वो आपको महिलाओं के द्वारा एक्सक्लूसिव या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्प्लॉइज के द्वारा ही चलाए जाएंगे। मतलब ये एक माध्यम है हमारा बताने का कि महिलाएं पूरा सेंटर चलाएंगी, और उसमें जहां तक है पुलिस फोर्स भी महिला रखेंगे, और इसी तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी हम बूथ चलाने के लिए आमंत्रित, मतलब हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। वो क्या क्या है? पीने का पानी, टॉयलेट, पीडब्ल्यूडीज के लिए रैंप, वॉलंटियर्स उनके लिए चेयर्स, लाइट, सब चीजों की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पे होगी। हमारा एफर्ट है, हमने सबको डायरेक्शंस दिए हैं कि उनको इतना अच्छा बनाएं कि जो त्योहार का सा माहौल बनता है उसमें लोग आएं, सुविधा के साथ अपना वोट दे सकें। ओल्ड एज के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो 85 ईयर्स से ऊपर के हैं, उनको, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, एक एडिशनल सुविधा दी जा रही है जो यहां पहली बार मिलेगी, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं पहली बार। उसके बाद उनको घर से भी वोट देने की सुविधा है। जब नॉमिनेशन से पहले हम उन्हें फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे घर घर जाकर, और जो भी लोग ये चाहेंगे कि उनके घर से वोट लिया जाए, वहां एक टीम जाएगी, एक वोट लेने के लिए टीम जाएगी, जिसके साथ पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले कोई जाके वोट ले आएगा। उसकी वीडियोग्राफी होगी, और जितने भी बुजुर्ग मतदाता हैं उन सबको हम घर जाके वोट देने की भी सुविधा देंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि वो सब लोग बूथ पे आना चाहते हैं, क्योंकि फेस्टिव माहौल रहता है, हमेशा बूथ पे आते रहे हैं, तो उनको लगता है घर से बाहर निकले, बूथ पे आए, 10 लोगों से मिलेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आना चाहते तो हम घर से भी वोट लेंगे, और वही सिचुएशन
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की भी है, जिनको भी फॉर्म 12D हम देंगे अगर वो घर से वोट करना चाहते हैं। और अगर पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो उनके लिए एक वॉलंटियर, एक व्हील चेयर और इस तरीके की सुविधा, अलग क्यू, ताकि उनको पहले से फैसिलिटेशन मिल सके। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े तरीके से उपयोग किया जाएगा इस पूरे इलेक्शन में। एक 3 वर्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं, एक वोटर्स और एक कैंडिडेट्स और एक मैनेजमेंट। तो वोटर्स को वोटर हेल्पलाइन पे सभी चीजें देखने की सुविधा है। उनका बूथ कहां पर है, उनका अगर कार्ड को उन्हें डाउनलोड करना है, अगर उनका नंबर लिखा हुआ है वोटर कार्ड में, बीएलओ कौन है, कोई भी चीज वोटर को अपने से जाननी है तो वो यहां जान सकते हैं। इसी तरीके से कैंडिडेट को, ये जवाब मैं उनको दे रहा हूं जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल पार्टी ने प्रश्न किया था लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब इस सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी पहले अप्लाई करेगा किसी सुविधा को, उसको पहले मिलेगी। यानी पार्टी ए ने अगर कहा कि मुझे कल 11 बजे ग्राउंड चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक इस पोर्टल में टाइम स्टैंपिंग हो जाएगी। उन्होंने आज 10 बजे अप्लाई किया था, तो दूसरा व्यक्ति अगर 10:20 पे अप्लाई करता है सेम सिचुएशन के लिए, तो जिसने पहले किया था उसको मिलेगी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो डिस्क्रिशन है फील्ड अलॉट करने का ऑफिसर्स का, उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। यानी आप जो पहले मांगेगा उसको पहले मिलेगी।